तो भेड़ बकरियों को चारा कैसे मिला फिर? चारा कुछ तो बंद थी भेड़ बकरी 5 दिन बर्फ पड़ी। बर्फ में? बर्फ में नहीं, खुली छोड़ी थी आपने कि कहीं बिठा के क्या किया था? खुली छोड़ी, जाना कहाँ था। ये शुक्र मानो क्या 7 दिन थोड़ा मौसम साफ हो गया। ये तो चलते अब सारे अपना अपना संभाले के माल मुँह छोड़ के वहीं। अच्छा, अचानक चलो ऊपर वाले ने तो रखना था, थोड़ा मौसम साफ मतलब लास्ट ऑप्शन आपके पास यही है, अगर बर्फ ना रुके तो अपनी जान को बचाओ, फिर माल वहीं रह जाएगा। कल वही, ये कितने साल का हो गया? ये हो गया 5-6 साल का। तो कालू भाई, आप कभी जिंदगी में अपने ट्रैक भी किया कभी? ये सामने वाला जो पहाड़ है, गए हैं आप कभी? ये देखो नीचे की तरफ अगर कोई भेड़ी या बकरी रह गई होगी ना, तो ये बुलाने का तरीका है ना। हमारे चाचा जी हमारे से खुद ही मिलने आ गए। ये देखो चाचा जी, क्या हाल चाल? ओहो हो, बढ़िया 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 बढ़िया। ये देखो, जय भोले, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय श्री राम। मेरे सभी भाइयों को स्वागत है जी आप सभी का एक और नए वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो अभी मैं हूँ कालू भेड़ पालक जी के साथ, और अभी भेड़ बकरियों को लेके जंगल की तरफ जा रहे हैं, और भेड़ बकरी यहाँ पे चारा खाई जा रही हैं। तो ये है भूटी, और एक और है पीछे से आ रही है, वो कुतिया है, उसके बच्चे होने हैं। और ये देखो, ये हमारे साथ आया हुआ है। तो 3-3 4-4 यहाँ पे डॉग्स हैं। नो 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 नो, अटैक मत करना अब। चलो चलो चलो, भेड़ों के पास चलते हैं, आजा। एक्चुअली क्या है कि मैं भी काफ़ी दिन बाद आया हूँ, तो इसको लाड प्यार ज़्यादा हो रहा है मेरे साथ, मान ही नहीं रहा है। भूटी मुझे दूर से पहचान लेता है। तो इस साइड है भेड़ बकरियाँ, और ये देखो इनका बकरा, ये नस्ल के लिए उन्होंने रखा हुआ है। और इनके बदन के ऊपर से देखो ऊन वगैरह निकाल दी है। और इस तरह के बकरे इनके पास 1-2 हैं, और कुछ बकरियां हैं। ज़्यादा तो इनके पास बकरियां उतनी ज़्यादा नहीं है, भेड़े बहुत ज़्यादा हैं। और ये देखो, ये भी पहुंच गई। ये तो हमारे साथ ही टिका हुआ है कंटिन्यू। इसको पता है कि ये अटैक करने वाले हैं कभी भी। अब नहीं करते यार, अब तो दोस्ती हो गई है। और भूटी देखो कहाँ पे बैठ गया। भूटी भूटी, अनिस कालू भाई नीचे की तरफ नहीं है। गहराई देख लो दोस्तों, उस साइड अपने कालू भाई है, और भेड़ बकरियाँ जो चारा खाती इस घाटी की तरफ, ये जो टॉप है ऊपर, वहाँ तक जाएगी चरती हुई, और शाम के वक्त दोबारा से उस साइड से घूम घूम के डेयरी की तरफ। लगता है कालू भाई इस साइड है, क्योंकि भेड़ें इसी साइड से आ रही हैं। ये जो सामने यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह लगाई है ना, यहाँ पे अपने गुज्जर लोग यहाँ पे डेरा लगा के रखते हैं। लगभग 4 महीने वो यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे बर्फ़ जैसे ही गिरी वैसे ही वो लोग भी यहाँ से निकल गए, क्योंकि भैंसों को और गायों को बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो यहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। और वो देख लो, पूरा सारा जितना भी दोस्तों सामान वगैरह होता है, सारा उखाड़ के उनको जाना पड़ता है। नहीं तो होता क्या है कि यहाँ पे 4-4, 5-6 फीट यहाँ पे बर्फ़ आता है, और जितना भी इनका सेट वगैरह होता है वो टूट जाता है। तो सारा सामान दोबारा से वो लगाएंगे यहाँ पे जब नेक्स्ट टाइम आएंगे गर्मियों के समय में। और जैसे जैसे सर्दी बढ़ने लगती है वैसे वैसे यहाँ से निकल जाते हैं। बाकी व्यू चेक करो आप, क्या शानदार व्यू है, चारों ओर बर्फीले पहाड़। ये तो कुछ भी नहीं है, आने वाले टाइम में आप दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा, तब देखिएगा आप, ये पर्वत जितने भी है सारे बर्फ़ से ढके मिलेंगे। और इस साइड अपने कालू भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं।
कालो भाई ये कितने साल का हो गया? ये हो गया 5-6 साल का, 6 साल का हो गया। और ये दूसरा, ये कुतिया? दूसरी तो हो गई ये मेरे ख्याल 4 साल की हो गई, 4-4.5 साल। 4.5 साल की। तो ये लाई कहाँ से थी? ये लाई है किन्नौर से। अच्छा किन्नौर की है ये, किन्नौर की। तभी लग रहा है इसका कद काठ है ना। और ये गड़सा। अच्छा गड़सा, ये कुल्लू का ही है। कुल्लू का है। ये बांट डॉग है ना। पर ये है अपनी देसी नस्ल है पहाड़ी, किन्नौर के वहाँ होते हैं ऐसे कुत्ते, है ना। छोटी जैसी लाइफ में। शर्म आती इसको। वाकई में। तो कल भाई यहाँ पे कितना टाइम रहना अब आपने, जहाँ पे आपने डेरा लगाया? ये आगे चेंज करना दोबारा से? अभी यहाँ 2-4 दिन इधर ही अभी यहाँ पे, फिर उससे आगे दोबारा चेंज करना डेरा? बाहर चेंज करेंगे। वहाँ पे कितना टाइम रहेंगे आप? वहाँ रहेंगे 1 हफ्ता, ज़्यादा रहते हैं। 1 हफ्ता 10 दिन बस? यानी कि 15-18 दिन रहना, आपने निकल जाना फिर? 15-18 दिन, हाँ लगभग लगभग है ना। उसके बाद बिलासपुर, उसके बाद स्वारघाट। स्वारघाट। वहाँ पे आपके अपने जंगल है कि किसी और के जंगल है? नहीं, हमारे और हो गए दोस्त के, किसी के? दोस्त थे। अच्छा, तो वहाँ ले जाएंगे, फिर वहाँ रहेंगे आप। मार्च में आएंगे या फरवरी में? मार्च में आएंगे नीचे से। तो 1 महीना लग जाता होगा ऊपर तक आने तक? 1 महीना पूरा ना। पूरा मिला जाता। तो खाना पीना कैसे करते हैं आप रास्ते में? रास्ते में सामान पड़ा हो तुम्हारे पास घोड़े पर? अच्छा अपना ही? अपने। घोड़े तो काफ़ी आपके पास है, मैंने देखा 5-6 घोड़े हैं वैसे, हाँ है घोड़े, है ना। इतने तो है। सारा सामान, फिर साथ में कोई साथी भी जाता नीचे? साथी है, एक तो जाएगा 2-3 हो जाते हैं नीचे। अच्छा, नीचे की तरफ जाएंगे तो 2-3 बंदे, और आते वक्त भी 2-3। फिर परमानेंट बैठेंगे तो कितने रहेंगे, 2 की 1? परमानेंट सब बंदे रहेंगे। पर सर्दियों में छुट्टी मिलती है, अच्छा छुट्टी नहीं मिलती है, वहाँ जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। समझ गया मैं। नीचे होते हैं बाघ। हाँ, बाघ भी होता है। बाकी घोड़े को, एक बंदा घोड़े को चाहिए, 1-2 बंदे माल के साथ चाहिए। लोगों को खेत में जुआड़ जुड़ता है, लोगों के फाट का घास होता है। फाट का घास होता है। हमारी साइड एक्चुअली क्या है, वहाँ पे घास वगैरह काटते हैं ना, तो फिर वही होता है ना लोगों के लिए उस टाइम, फिर गाय पशु के लिए। फिर वो नए लग जाता है ना मार्च महीने में। वही ना। कटेंगे तब हो जाएगा, इस अब काटते नहीं कोई भी घास। हाँ अब थोड़ा घट गया काम। घासनी घुसनी ऐसी सारी भरी होती है। हाँ घट गया। कुछ लोगों की तो आपको ऐसे मिलेगी पूरी पूरी होती है, पूरी कई सालों से ना। करते नहीं है लोग, गाय पानी बंद कर दी। ये तो है। ऐसा है। तो स्वारघाट की तरफ और भी जाते हैं चरवा? बहुत जाते हैं उधर। ये पालमपुर वाले भी आते हैं उस साइड कोई? पालमपुर वाले होते हैं, ये बीड़ साइड होते हैं, बीड़ अच्छा। साइड वाले, कुल्लू वाले ही जाएंगे, कुल्लू वाले। ये बुनतर साइड या गड़सा के हाँ वो जाएंगे नीचे की तरफ, है ना। यही जाएंगे। तो दिलू भाई को कब से जानते हैं आप, कितने सालों से? उसको जहाँ तो आवाज़ होगी उसको 15-16 साल। काफ़ी पक्की दोस्ती है मतलब आपकी। पक्की बहुत ज़्यादा। ये तो सो गई ऐसी बैठी। क्या नाम रखा है इसका? बीसी। अच्छा बीसी सो गई। शाबाश। कितना टाइम रह गया इसका बच्चे देने के लिए? ये लगे 15-20 दिन। अच्छा 20 दिन तैयारी मतलब। अभी चलो बढ़िया। ये ऊपर किसकी बेटे हैं, वो सामने दिखाई दे रही है साइड ऊपर जाके? ये भी हमारे गांव के हैं। कितना माल है इनके पास? ये यहीं रहते हैं पूरी बरसात इधर ही। अच्छा यहीं रहेंगे, ये यहीं रहते हैं। ये नहीं जाते लाहौल? ये ना लौट जाते हैं, ना मंडी जाते हैं। अच्छा यहीं रहेंगे। घर में इनका। तो भाई साहब लगभग 1 महीना यहाँ पे रहते हैं अकेले, और जब वापस आएंगे बिलासपुर की तरफ से तब भी 1-1.5 महीना, 1-1.5 तो क्या 2 महीना यहाँ पे अकेले बैठते हैं। बीच में इनके भाई साहब आते हैं, राजू भाई। बाकी जब लाहौल की तरफ जाएंगे तो गांव के कुछ लोग साथ में निकलते हैं जिनकी भेड़ें ले जाते हैं। कितनी की भेड़ें हो जाती है और गांव की फिर उस टाइम? गांव की बड़ी होती है, 60-65 हो जाती है। 60-65 मतलब अपने एरिया की है, अपनी एरिया, अपने गांव की। 300 प्लस माल हो जाता है उस टाइम मतलब, हो जाता है उस टाइम, है ना। ज़्यादा बचता, कभी 400 हाँ 400-450 देख के। कभी फिर ऐसा ऊपर जाती वक्त और जाता हमारे साथ। अच्छा वो अपने जो ब्रूट से बोल रहे हैं साहब? ब्रूट से हाँ। उनके पास भी 150 माल है ना। हाँ उनके पास तो। तो होता क्या है भाई, क्योंकि लाहौल में ऐसा है कि चराने का तो एक बंदा भी चरा सकता है, और लाहौल में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मुझे लगता है कि जो बारालाचा है, सरचू एरिया है, वहाँ पे लकड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो आग जो है ये लोग मिंगनों से जलाते हैं, या फिर जो चूर होता है गाय पशु जो जंगल में छोड़े होते हैं। जंगल तो वहाँ इस तरह के नहीं है भाई, वहाँ पे पेड़ पौधे तो है नहीं, बिल्कुल ड्राई एरिया है।
तो वहाँ पे जो चूर होता है उसके गोबर को इकट्ठा करते हैं ये लोग, वैसे जलाते हैं ना अभी आग, गोबर से जलेगी, गोबर से, है ना। गोबर से। तो चंद्रताल से कितना अंदर चले जाते हैं आप, लगभग कितने दिन लगते हैं आपको अगर लास्ट तक बात करें? चंद्रताल सकते हैं हमारे को बाला पहुँचते पर 3-4 दिन। 4 दिन। बीच में नाले आ जाते हैं ना, अच्छा, खोल बोलते हैं, उनको क्रॉस करना दिक्कत है। यहाँ से ऊपर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर के नीचे उतर पाएंगे, घोड़े तो क्रॉस हो जाता है पानी में, इधर उधर भेड़ बकरी क्रॉस होती है। तो इस बार तो हालत ख़राब हो गई। इस बार तो पूछो मत आप, इस बार बहुत बुरा हाल हो गया। 2 फीट बर्फ़ गिरा था दोस्तों, मतलब एडवांस में, ये समझ लो आप, जब इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होना है। और तो आप रहे कैसे वैसे वहाँ पे? आपने तरपाल डाला था तो कैसे रहे वहाँ पे? तिरपाल तो डाला था पहले, नहीं, ऊपर बल्ली वगैरह डालते हैं, कुछ क्या करते हैं? कुछ नहीं, कुछ वहाँ तो होता ही कुछ नहीं है। रस्सी डालते ऊपर से, अच्छा, रस्सी। रस्सी डालते ऊपर से। जो लकड़ी की बल्लियाँ होती है ना दोस्तों, उसकी जगह ये रस्सी का प्रयोग करते हैं। और बर्फ़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है तरपाल से फिसल करके नीचे गिरी होगी फिर पक्का, है ना। खुद गिराने पड़ते हैं, ये तिरपाल उठ जाना, क्योंकि ऐसे तो बड़ा मुश्किल है वहाँ पे। बहुत मुश्किल। और जो दोस्तों गुज्जर लोग हैं ना यहाँ पे जिनका डेरा लगता है, ये लोग चादरें वगैरह लेके आते हैं, जो टीन की चादर होती है ना, क्योंकि बरसात इतनी ज़्यादा रहती है और भैंसें इन्हीं घाटियों में चरती हैं। लगभग यहाँ पे 150 के आसपास यहाँ पे भैंसें और गाय ये इन घाटियों में चरती हैं बरसात के समय में। और आते कब पे ये लोग यहाँ पे? ये आते हैं मई में, मई में ना। लास्ट इसमें। और गुज्जर लोग जो यहाँ पे गाय भैंस का जो दूध होता है, आसपास के जितने भी ढाबे हैं, होटल हैं, वहाँ तक दूध पहुँचाते हैं। और भरी बरसात में कई बार तो यार भाई यहाँ से फिसल जाते हैं ये लोग, गिर जाते हैं। पनीर भी बनाते हैं, पनीर भी गिर जाता है, बर्बाद भी हो जाता है। तो यहाँ से लगभग अगर इन्होंने ढाबे तक जाना है, पैदल जाते हैं ये लोग, लगभग इनको देख लो यहाँ से लगभग 5-5, 6-6 घंटे लग जाते हैं इनको। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो लोग भी। और सामने है स्रोत इस साइड, वहाँ पे कपड़े वगैरह धोते हैं, पानी लाते हैं, पानी पीने का यही है पास में, बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा पानी है। तो भेड़ बकरियों को चारा कैसे मिला फिर? चारा कुछ तो बंद थी भेड़ बकरी 5 दिन बर्फ पड़ी, बर्फ में? बर्फ में नहीं, खुली छोड़ी थी आपने कि कहीं बिठा के क्या किया था? खुली छोड़ी, जाना कहाँ था, खुद बाहर नहीं जा सकते, बेड़ी ने कहाँ जाना, 2 फुट बर्फ हाँ, पड़ी। वहाँ तो जगह नहीं होगी, इतनी सारी भेड़ें कहाँ रखनी आपने 400? वो तो ऐसी खड़ी हुई थी बेचारी, जाना कहाँ उन्होंने, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। तो जो दूसरे डेरे थे आपके साथ, जो 4-5 डेरे फंसे हुए थे, सब डेरे फंसे हुए थे। तो वो पास में थे कि दूर थे काफ़ी? नज़दीक थे, ज़्यादा दूर नहीं थे। आधा घंटा लगता था? ना ना, ये 10-15 मिनट। अच्छा, काफ़ी नज़दीक थे। आते जाते रहते, बातचीत करते रहते थे, चाय अच्छा। पानी पीने एक दूसरे डेरे, फिर बोला अब क्या ना क्या करना गया, मतलब यही टेंशन थी यही टेंस थी कि आपको ये लग रहा कि और ज़्यादा बर्फ़ नहीं आ जाए। ये शुक्र मानो क्या 7 दिन थोड़ा मौसम साफ हो गया, ये तो चलते अब सारे अपना संभाल के माल मुँह छोड़ के वहीं। अच्छा, अचानक चलो परवाने तो रखना था, थोड़ा मौसम साफ मतलब लास्ट ऑप्शन आपके पास यही है, अगर बर्फ़ ना रुके तो अपनी जान को बचाओ, फिर माल वहीं रह जाएगा। फिर छोड़ के आना जाना भाई, चंद्र तक हमारे तरह से निकलना। फिर जब थोड़ा मौसम ठीक होगा उसके बाद फिर चेकआउट करने जाएंगे आप, भाई बचा है क्या है स्थिति, है ना, यही है। फिर जो होते हैं ना वो मिंगल की गोटू बोलते हैं मुझको, उसे खाना बनाते थे, वो भी खत्म हो गई थी, फिर वो भी खत्म थी? खत्म हो गई थी फिर हाँ, वो बर्फ़ में कहाँ से मिलेगी आपको? बर्फ देंगे, वो सारे दब गए थे। भेड़ बकरे चारा नहीं खाएंगे तो फिर मिंगने भी नहीं होगी। कुछ नहीं होगा फिर। आप तो मिंगनों से भी मेरे ख्याल थोड़े बहुत वो बनाते हैं ना, उपले हाँ बीच में, इमरजेंसी में, बनते हो भी, है ना, पानी डाल के बनाते होने। हाँ बनते हो। वो तो तब अगर बारिश ना हो, धूप हो, तभी होगा वो काम भी। वो तो तभी जब धूप होगी तभी होगा, बारिश में तो कुछ नहीं होगा, बारिश में बर्फ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो भेड़ बकरियाँ भी भूखी रही? भेड़ बकरी कितने दिन रही भूखी? 5 दिन रही भूखी बर्फ। अच्छा, 5 दिन तक भूखी रही? बिल्कुल भूखी रही बिल्कुल। मुझे लग रहा है पहली दफ़ा हुआ होगा आपके साथ ऐसा लाइफ में, या इससे पहले भी हुआ कभी? इससे पहले कभी नहीं थी, जल्दी बर्फ पड़ती थी लेकिन थोड़ी लेट पड़ती थी, लेट इतना ज़्यादा नहीं पड़ती थी। इतनी नहीं पड़ती तो हल्की पुल्की हो जाती, ज़्यादा नहीं। तो मतलब एक घबराहट हो चुकी थी, मतलब पता नहीं क्या होना। उस टाइम तो घबराहट सबको हो गई थी वहाँ पर, लग रहा है कि इतना पूरा माल चले जाएगा। खुद सोच रहे थे भाई अपनी जान कैसे बचाए, बस यही था लास्ट तो ऑप्शन। बेचारी मर गई अब। तो भाई देख लो आप, सबसे लास्ट ऑप्शन यही होती है। इनकी भी अपनी रोजी रोटी है, और जिसके लिए ये दौड़े हुए इन पहाड़ों के ऊपर, ये सामने वाले जो पहाड़ है, बोलते हैं जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता वहाँ पे गद्दी लोग पहुँचते हैं, भेड़ पालक लोग पहुँचते हैं। और जितने भी लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं ना आज के दौर में, या कोई ट्रैकर है या कोई गाइड है, मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि इन लोगों की देन है। इन लोगों के जो रास्ते बनाए हुए, शत्रु को जो रास्ता था वो भेड़ पालकों का था। जो गद्दी लोग वहीं से जाते थे, आप चोबिया दर्रा बोलो, आप कुगती दर्रा बोलो, आप काली छो बोलो, जो त्रिलोकीनाथ से होके जाते हैं, सारे गद्दी लोगों के बनाए हुए ट्रैक है कि कहाँ से निकलना है, कैसे निकलना है। और जो भी ट्रैक कर जाते थे, आज आप थानपटन वैली जाओ,
वो भी भरमौर के जो भेड़ पालक थे सबसे पहले भूंकू गद्दी सुना होगा आपने भी, वो आए थे सबसे पहले। तो उसके बाद जो है भरमौर के गद्दियों का जो सिलसिला है वो थान पटन वैली की तरफ चला। जो मियाड़ वैली और सारा भेड़ पालक कंटिन्यू आने जाने लगे। सबसे पहले गद्दी वही थे भूंकू जी। उनकी प्रतिमा भी बनी है लाहौर में, उनको देवता के रूप में पूजा जाता है वहाँ पे। और उनकी एक बहुत अलग सी स्टोरी है उनकी, बहुत ही। यहाँ भी उनकी पर है। कहाँ? हमटा में सित्र में। अच्छा, हमटा में भी है? हमटा में सित्र में। मतलब भूंकू मेरे ख्याल से ये जो हैं ये बहुत पुराने गद्दी हैं। बहुत पुराने, बहुत है ना? बहुत पुराने, बहुत पुराने। इनका नाता मतलब बहुत ज्यादा है पहाड़ों से, बहुत ज्यादा रिश्ता है ना? पुराना उनका, पहले हाँ, से हाँ। बचपन से था इनका। तांदी के आसपास मतलब ये सारे इधर सारे आते थे इन जगहों पे। बिल्कुल इनके ऊपर तो गाने भी बने हैं, बने हुए, है ना? ये देखो जी गांव, ये गांव जरा चेक करो आप। ये कुल्लू का लास्ट विलेज है। तो कालू भाई, आप कभी जिंदगी में भेड़ बकरियों को चराने के अलावा आपने ट्रैक भी किया कभी? ये सामने वाला जो पहाड़ है, गए हैं आप कभी? बिल्कुल। कौन सी जगह है ये पड़ी आपको कालीचंग। अच्छा, काली चंगा। अच्छा, ये है वो, ये कालीचंग, ये जो टॉप है सामने है ना? हाँ, जो बर्फ वाला पड़े सामने, अच्छा। ये कालीचंग है। उससे दूसरी साइड को क्या है, एक धर्मशाला कांगड़ा लग जाता है या इससे आगे एक दो पहाड़ और क्रॉस करने पड़ते हैं? नहीं, इस साइड तो आगे आगे आपका जोगिंदरनगर सामने तो लगवली आगे आपका पिछती। अच्छा, लगबेली कुल्लू का एरिया। और उस साइड को आगे जाके उस आगे एक दार क्रॉस करनी पड़ी, फिर आगे आपका वो आ गया मंडी। अच्छा, मंडी। चौर बेल्ट। तो चंबा कांगड़ा किस साइड पड़ता है फिर? चंबा वैसे ही पड़ गया आगे को, फिर अच्छा, आगे को निकलना पड़ेगा इस साइड को ना? इस साइड। जो रंगोली एरिया पड़ा वो किस साइड पड़ा? रंगोली, ये जो पर कला थोड़ा जा रहा है। अच्छा, ये सामने वाला पहाड़। ये यहाँ से निकल के पीछे भीड़ में खा लोगे। अच्छा अच्छा अच्छा, जाता है यहाँ से, पहले भीड़ पक जाती है, पहले जाती है भीड़ पक पकड़ने, जाती है तुम्हारे पहले यहाँ सारी सारा माल भीड़ में खा लोगे निकलते थे। अच्छा, जब पहले रास्ते नहीं थे इस साइड, मेरे ख्याल से सारी भीड़ बकरी यहीं से निकलती थी। सारी यहीं से यहीं से चंबा कांगड़ा वाले भी यहीं से निकलेंगे ऊपर ऊपर से, है ना? इधर से ही भूप बचाते तो यहाँ से निकलते ऊपर से। अच्छा यहाँ बोलते सोलदार, साड़ी भी बोलता है इसको। अच्छा, हाँ हाँ, साड़ी। हाँ, ये साड़ी बोलती है, सामने जो है हाँ, साड़ी। इसको क्रॉस करके भी जाते थे ना? हाँ, यहाँ से पहले भूप बोआ करते थे, टिंगरी होगी यहाँ से निकलते होगी। तो कालू भाई, यहाँ पे कुछ ऐसे भेड़ पालक भी हैं जो 12 महीने इन्हीं घाटियों में भेड़ बकरियों को चराते हैं, ऐसे भी हैं? जैसे ये सामने वाले पहाड़ हैं, इनमें हलान वाला जो सामने एरिया पड़ा ना, मेरे ख्याल इस साइड कोई भेड़ पालक जो 12 महीने यहीं रहते हैं, इन्हीं एरियो में नीचे तक आ जाते हैं। है यहाँ लान के है, पीछे कुछ काठी कुकड़ी बोलते हैं, पीछे वहाँ के है। अच्छा, जो लास्ट विलेज है काची कुकड़ी, हाँ जी, लास्ट उस साइड के भेड़ पालक उस साइड की। वो पीछे रहते हैं ऐसी जगहों पे, हाइट हाइट में, है ना? आज का तो थोड़ी नीचे भी आ गया हो ना। अच्छा अच्छा, तो यही करते हो। नहीं जैसे बर्फ गिरेगी तब तो नीचे आना ही पड़ेगा ना थोड़ा, तो गाँव में रहते हैं ना, गाँव में आ जाते हैं। एक दो डेरी यहाँ पर वो सर्दी गर्मी अपनी यहीं रहते हैं। अच्छा, तीजू आती बड़े। एक मैं कालू भाई के लिए एक खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ। एक अपने छत्तीसगढ़ से हैं, कल आपकी जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी उस पर कमेंट आया है, भाई जी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कालू भाई को बोलना आप अकेले हैं, मैं आपके साथ फुल टाइम नौकरी करने को तैयार हूँ, दिल से करना चाहता हूँ, और जो भी आप समझ के जो भी देना चाहेंगे, ये नहीं कि 5,000 10,000, जो भी आप देना चाहेंगे वो मैं लेने के लिए मतलब तैयार हूँ, मतलब कोई आनाकानी नहीं होगी, और आपके साथ ये जो सादा जीवन है इसको जीना चाहता हूँ। अच्छा, तो आपका क्या कहना है अब इसके ऊपर? नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं ऐसा, आ सकते हैं 10-15 दिन कटेंगे यहाँ पर हमारे साथ, तो फिर देखेंगे हम कैसे रहते हैं, कैसा क्या है आपको। system हाँ क्या बिल्कुल, है, रात को ठहरना इधर। बंदा एडजस्ट हो जाता है कि नहीं होता है, ये देखने और करने में थोड़ा फर्क है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लो ना, 10-15 दिन उसके बाद देख लेती। हाँ 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 हाँ, अगर लगेगा कि बंदा टिकने वाला है तो टिक जाएगा, क्या है। बिल्कुल, तो कोशिश करेंगे उनको लाने की आपके डेरे तक, और चलो परमानेंट ना भी रहना होगा तो आपके डेरे तक तो हम पहुँचा ही देंगे, जो आपसे इतना लगाव रखते हैं, है ना? तो भाई देख लो, जो भी मेरे भाई है छत्तीसगढ़ से जो कमेंट कर रहे हैं, भाई ने बोल दिया कि आप आओ यहाँ पे 10-15 दिन अगर आपने रहना है मेरे पास, ऐसे देखो यहाँ पे सिस्टम देखो कैसे क्या किस तरह से भेड़ें चराई जाती है। तो एकदम तो आपको सारा काम नहीं आएगा, और इनको लगेगा अगर वही ठीक है सिस्टम, बंदा फिट है, तो परमानेंट आपको लद्दाख की पहाड़ियों, लद्दाख तो क्या मतलब बारालाचा का जो एरिया वहाँ तक आपको ले जाया जाएगा। और पर बीच में भाई ये मुसीबतें भी होती है, देख लो बरसात कितनी ज़्यादा, बहुत चीज़ें सहन करनी पड़ेगी। बिल्कुल, है ना? वो तो सब कुछ सहन करना, कभी बारिश होती है, कभी बर्फ होती है, वो तो सब कुछ फिर सहन करना पड़ेगा ना। सहन पड़ा। ये देखो नीचे की तरफ अगर कोई भेड़ी या बकरी रह गई होगी ना, तो ये बुलाने का तरीका है ना, बच्चे रह जाता है फिर वो। अच्छा, अगर आपने फटाफट भगानी हो तो कौन सा सिग्नल करते हैं आप? ये बड़ा ही कौन सा? यही। अगर चराना हो बीच में तो किस तरीके से चराते हैं आप? फिर थोड़ा आराम से, जैसे कोई क्या किस शब्दावली का प्रयोग करते हैं आप, जैसे क्या बोलते रहते हैं जैसे बीच में?
बोलते कुछ नहीं, बस मुंह से एक वो सीटी निकाल देना। सीटी निकालनी नहीं, बीच बीच में जब आप करते हाय हाय, वो तो कभी थक जाते तब बैठ जाते हैं रेस्ट करने। अच्छा लम्बे पड़ के तब बना हाय हाय, समझ। अब बैठ के हम लम्बे पड़ गए। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब उनको लगे कि यही है मेरे साथ ही, है ना। चलो, ये है दोस्तों गुज्जर लोगों की यहाँ पे भट्टियाँ, यहाँ पे खोआ वगैरह बनता था। देखो यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह पड़ी है, और ये देखिए यहाँ पे कुछ पशु ये बांध के रखते थे, और यहीं पे ये देखिए यहाँ पे इनका खाना वगैरह बनता था। इस साइड मतलब बाद में जो है इन्होंने ये ओपन कर दिया था, तो यहाँ पे इनके डेरे होते हैं, 4 डेरे यहाँ पे लगाए जाते हैं। और देखो यहाँ पे गोबर वगैरह पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, और इस साइड भैंसें वगैरह बैठा करती थी। टीविटी ये देखो दोस्तों, इस साइड से सूर्या देव अस्त होने जा रहे हैं, और इस साइड गाय वगैरह जो गांव के आसपास के यहाँ पे गाय बैल वगैरह हैं वो सारे इस साइड देखिए चारा खा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हरियाली है, ये देखो। और कुछ दिनों बाद जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पे ठंड ज़्यादा बढ़ने लगेगी, ये गाय बैल वगैरह और घोड़े ये गांव की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों एक और हमारे जो चाचा जी है गद्दी, वो इस साइड रहते हैं ऊपर जाके, और एक और है इस साइड हमारे गद्दी लोग जिनकी भेड़ें इस साइड दिखाई दे रही है। लगभग उनके पास 450 के आसपास माल है, वो थोड़ा सा ऊपर जाके रहते हैं। और इस साइड दोस्तों ठंड इतनी ज़्यादा है कि पावर बैंक की जो बैटरी है वो भी डाउन हो रही है, तो ऐसे में वीडियो बनाना हमारे लिए काफ़ी चुनौती रहती है कि जैसे कैसे करके वीडियो जो है शूट हो जाए जल्दी से, ताकि आप लोगों तक यहाँ की जो इनकी जो जीवन शैली है उसको पहुँचा सके। वैसे दोस्तों मुझे काफ़ी ऊपर जाना पड़ना था चाचा जी के पास, बट हमारे चाचा जी हमारे से खुद ही मिलने आ गए। ये देखो चाचा जी, क्या हाल चाल? ओहो बढ़िया 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 बढ़िया। ये देखो इनकी मेहनत को सलाम है। ये देखो इनकी आंख पे पत्थर लगा हुआ है। कितने साल पहले चाचा जी? ओ 20 साल पहले, 20 साल पहले। 25 साल पहले। और और काम धंधा इन्होंने छोड़ा नहीं है, कंटिन्यू किए जा रहे हैं, और अकेले मतलब भेड़ पालक है ये भी जंगल में। जिस तरह से कालू भाई भेड़ बकरियों को चलाते हैं, वैसे ये भी अकेले है। उम्र हो गई चाचा जी की कितनी, 62 साल? हाँ 64 साल अकेले है। और ये जो सामने वाला दोस्तों, ये जो मैंने आपको टॉप दिखाया ना, ये जहाँ पे स्नो है इस साइड, वहाँ से आया चाचा जी। अब किस साइड है डेरा? ये कि नहीं ऊपर जाके, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये है ना आपका डेरा? और ठीक है आप? बस ठीक है, स्वस्थ है? स्वस्थ। अच्छा बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यही मिले थे ना हम एक बार इस जगह पे, है ना? है बढ़िया। हाँ उस साइड मिले थे हम पहली बार, है ना? और घर परिवार में सब ठीक है? बस ये ठीक है। अच्छा चलो ठीक रहने चाहिए। चाचा जी आपको राजस्थान वाला वो भाई याद कर रहा है कुलदीप? क्या बोला उन्होंने? बोला कि चाचा को बोला मेरी राम राम। अच्छा घर में जो आपकी वीडियो डाली थी ना पिछली बार, उसमें भी उन्होंने लिखा था चाचा जी को देख करके मुझे बोले पुरानी याद आ गई। जो ब्यास्तर वाली डाली थी ना आपकी, बहुत याद आ रही है बोले चाचा जी की। और चाचा जी को बोले कोटि कोटि नमन बोलना मेरी तरफ से। मेरी तरफ से भी बोलना उनको। नहीं आपकी वीडियो देखते हैं वो जब भी डालते हैं। अब देखना इस वीडियो को देखेंगे तो उनको दोबारा से याद आ जाएगी। और पिछले कल वो लिख भी रहे थे एक वीडियो में, लिखा हो ना कमेंट ना कि यार भाई मुझे बरसात में लाया आपने, अब आप बढ़िया बढ़िया टाइम में घूम रहे हैं, आजकल कितना अच्छा मौसम है, और अप्रैल महीने में बहुत अच्छा मौसम होता है, मुझे लाया आपने जुलाई में। मैं क्या भाई फौजियों की जो ट्रेनिंग होती है ना वो कठिन परिस्थितियों में ही होती है, आसान थोड़ी होगी। अब मैं धीरे धीरे आपको आगे आने वाले टाइम में बढ़िया रखेंगे, अच्छे से घुमाएंगे। क्यों बढ़िया बंदा था, क्यों बढ़िया बढ़िया, है ना? और मानना पड़ेगा वैसे पहली बार फुंगनी तक पहुंचा बंदा। बड़ा तेज है। नहीं पहली बार हिम्मत थी। अच्छा जी बेटे इस साइड है कि इस साइड आगे? इस साइड है, ये वाली ये सामने से आ रही है? जो सामने से। अच्छा ये है आपकी। कितना का माल है चाचा जी आजकल? आजकल है 200। बड़ा कम कर दिया? अच्छा बेच दिया होना आपने? नहीं लोगों को दे दिए थोड़ा ना। अच्छा नहीं बेचा भी तो होना? बेचा तो सब पीछे बेचा ना। बेड वगैरह रखे ब्रीड वाले कोई बढ़िया? नहीं अब नहीं है। अब नहीं है। आप वाला कहाँ गया? वो बंद देखा मैंने नीचे थे सुल्तान। हाँ वो सुल्तान कहाँ गया? नीचे ही हो बेटे के साथ ही। अच्छा नीचे ही था वो, दिखा नहीं। वैसे ही अट्टा कट्टा की और तगड़ा हो गया। अब तो मारने लगे आदमी को हैं? सुबह उसने कल उसने मेरे को मार दिया था। आपको ही? बिच देना अपनी मैंने वो रखना था, है ना? उसने कर दिया था मेरा काल जान।
कुछ दिन पहले दोस्तों जो वीडियो अपलोड की थी, कालू भाई ने ऐलान किया था कि हम सुल्तान को किसी भी हालत पे नहीं बेचेंगे, लाख दे 2 लाख दे कितने पैसे दे नहीं बेचेंगे। परंतु वो भाई मारने लग चुका है। आज मारा कि कल मारा, पिछले कल इनको भी उसने मारा, उसको पता नहीं क्या हो गया है। और जब मैं आया था ना उस टाइम भाई मेरे पीछे तो ऐसा पड़ा ना हो, पेट पे चढ़ा दिया उसने मेरे को, है ना। तो ये उसको बेचने जा रहे हैं। अगर कोई खरीदार है, सुल्तान को खरीदना चाहता है, तो सुल्तान से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड करके रखी है और कोशिश करेंगे आपको सुल्तान को दिखाने की। भाई उसके सामने जाना वैसे आसान काम नहीं है, काफ़ी हट्टा कट्टा। कितने साल का है भाई साहब? 3 साल का। 3 साल का है। और उसका कद काठ देखना आपने भाई, बहुत ही भयंकर है। चाचा जी फिर रखना ध्यान आपने अपना, और मिलेंगे आपसे जरूर ब्याह सर की बाद में, है ना। जब सर्दी में आएंगे ना तो जरूर आएंगे। चलो कुत्ते आ गए आपके पास, बढ़िया हुआ। अकेले थे ना आप, तो ऐसा होता है, कुत्ते भी जरूरी होते हैं। यहाँ तो भालू देखो, पिछली बार याद है ना आपको, बैल के पीछे पड़ा था जो, है ना। चलो चलो ठीक है, याद रहेगी आपकी हमारे को, है ना। रहना अपने ठीक बढ़िया से, है ना। ये देखिए कितनी सारी गाय हैं यहाँ पे। ये देखिए ये बैल है, इनका भाई मारने का कोई पता नहीं होता, ये पीछे भी दौड़ पड़ते हैं। और इन गायों के लिए यहाँ पे डट के चारा है दोस्तों, और पानी की भी काफ़ी यहाँ पे सोर्सेज है। छोटे छोटे तालाब बने हुए, बरसात में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पानी इस बार बरसा है, तो ऐसे में यहाँ पे तालाब बने हुए छोटे छोटे। और देख लो कितनी सारी गाय हैं यहाँ पे। ये देखो दोस्तों यहाँ पे कितना बड़ा तालाब है। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मवेशी हैं, गाय बैल और भेड़ बकरियां, सारी यहीं पे पानी पीती हैं। काफ़ी बड़ा है देखो। चलो चलो, भुट्टी कहाँ गया? कहाँ गया भुट्टी? हाँ भुट्टी, ये तो छोटे वाला है भुट्टी। हाँ तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, नोमैडिक शेफर्ड लोगों के साथ। जय हिंद, हर हर महादेव।